पहले नंबर पे आता है ड्रैगन। और दोस्तों ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों में लोक कथाओं में मिलता है। विशेषकर चीन में लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत बड़ा सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है, जिसके पंख, सींग और 4 पैर होते हैं और मुंह से आग छोड़ता है। कुछ देश के लोक कथाओं में इसे बिना पंख के बताया गया है, जबकि किसी में इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है और कहीं इन्हें पूजा भी जाता है। बहुत से लोक कथाओं में माना गया है कि ड्रैगन का काल्पनिक जीव नहीं है, बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांपों और डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके हैं जीव, लेकिन इन सबको कोई ठोस सबूत न होने के कारण ये रहस्यमय और काल्पनिक जीव बने हुए हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरे की तरह दिखता है। इसका शरीर का रंग सफ़ेद होता है और माथे पर एक बड़ा सा सींग होता है। यूनिकॉर्न का सींग बहुत बड़ा होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों में मिलता है, इसलिए एक पवित्र जीव कहा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में यह घने जंगलों में कुंवारे लड़के या लड़कियों को दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इसे सिंह के आसपास किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय में लोग गैंडे के सिंह को यूनिकॉर्न का सिंह बताकर बेचते थे। आज के समय में भी यह काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देश में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है और मिक्सिंग में यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर फोनिक्स। फिनिक्स चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फिनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है। लोक कथाओं के अनुसार फिनिक्स सुनहरी रंग और सोने की चमक वाला बहुत ही सुंदर चिड़िया है और इसकी पूंछ हरी, नीली, बैगनी होती है। एक फिनिक्स की उम्र बहुत सी लंबी होती है, जो कि 500 सालों में से भी अधिक होती है। जब फिनिक्स के मरने का समय आता है तो वह कुछ खुशखबरी टहनियों का घोंसला बनाती है और इसमें घोंसले और खुद को आग लगा देती है। इसके बाद इसके राख से ही नए फिनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फिनिक्स की जितनी ही होती है और मरते समय यही करती है, इसलिए इन्हें अमर चिड़िया बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं चौथे नंबर पे वैम्पियर। वैम्पियर को इंसान का खून चूसने वाला जीव माना जाता है। किसी एक देश में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में वैम्पियर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है और वैम्पियर से जुड़ी कहानियां भी मिलती हैं। अधिकतर देशों में वैम्पियर को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय अपनी कब्र से बाहर आते हैं और लोगों का खून चूसते हैं। वैम्पियर का जन्म माना जाता है कि यह कोई इंसान आत्महत्या करता है या किसी की लाश को कोई बिल्ली लांघ लेती है तो मौत के बाद वैम्पियर बन जाता है, जिसकी कोई कहते हैं यदि किसी इंसान को वैम्पियर काट ले या कोई बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है तो वह वैम्पियर बन जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में वैम्पियर के जन्म को लेकर भी अलग अलग धारणाएं हैं। वैम्पियर को मारने का तरीका जिस तरह अलग अलग देशों में वैम्पियर के जन्म की धारणाएं अलग अलग हैं, उसी प्रकार इसे मारने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे कि वैम्पियर को दिल में लकड़ी के हथियार से वार करने पर आग से जला देने पर सूरज की रोशनी से मारा जा सकता है। वैम्पियर के पुराना समय की बहुत सी ही कहानियां हैं, जिसे कहा जाता है कि वे उल्टी सी थी, लेकिन अभी तक इनके होने का पक्का प्रमाण भी नहीं मिल पाया, इसलिए ये काल्पनिक जीव बनकर रह गए हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं 5वें नंबर पर वेयरवॉल्फ। हाँ दोस्तों, माना जाता है कि वेयरवॉल्फ भेड़िया मानव ऐसे इंसान होता है जो भेड़ियों में बदल जाते हैं। बहुत से देश जहाँ वेयरवॉल्फ को असली माना जाता है और इन्हें जुड़ी बहुत सी कहानियाँ भी मौजूद हैं। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति वेयरवॉल्फ तक बनना है तब उसे या तो कोई श्राप मिलता है या उसे कोई दूसरा वेयरवॉल्फ काट लिया हो या नाखून से वार कर दे। कुछ देशों में तो यह माना जाता है कि वेयरवॉल्फ मरने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं। अगर किसी इंसान को लगता है कि यह वेयरवॉल्फ है तो इसे लाइकिंग क्रोफी कहा जाता है।
बहुत से देशों में भेड़िया मानव से जुड़ी प्राचीन समय की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया। यही कारण है कि यह भी काल्पनिक जीव माने गए हैं। फिर हम बात करते हैं 6वें नंबर पर मेरमेड। यह जलपरियां ऐसी समुद्र जीव हैं जिसका ऊपर का शरीर इंसानों को और नीचे का शरीर मछलियों का होता है और इसके पास शक्तियां भी होती हैं। बहुत से देशों के पौराणिक कथाओं में जलपरियों का जिक्र माना जाता है। कहा जाता है कि जलपरियों को गाना बहुत पसंद है, इसलिए से ये भी समुद्र गाते हैं हुए दिखाई देते हैं। जलपरियों की उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन इंसानों की तरह इनमें आत्मा नहीं होती। बहुत से कथाओं में जलपरियों और इंसानों के प्यार और शादी की बात भी बताई गई है। कहा जाता है कि कुछ जलपरियां अच्छी होती थी, कुछ बुरी। समुद्र में होने वाली घटनाओं जैसे कि सुनामी, तूफान या किसी का डूब जाना, इन सब को जलपरियों से जोड़कर देखा जाता है। आज के समय में भी बहुत से लोगों द्वारा समुद्र में जलपरियों को देखने वाले दावा किया गया है कि, लेकिन अभी तक पक्के सबूत या प्रमाण न मिलने पर इन्हें भी रहस्यमय बताया गया है।